नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगी। मतदाता दिवस पर राष्ट्रपति ने कहा, महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ी है और ये भारतीय लोकतंत्र के लिए विशेष रूप से बड़ी उपलब्धि है। प्रदेश के मुख्य सहायक निर्वाचन अधिकारी उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने G20 सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा की। और प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी व मैदानी इलाकों में बारिश हुई है। समाचारों के साथ मैं पंकज सनबाल खुलबे और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी के संपूर्ण राष्ट्रीय नेटवर्क पर किया जाएगा। दूरदर्शन पर इसका प्रसारण पहले हिंदी में और बाद में अंग्रेजी भाषा में होगा। इसके बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी पर रात 9:30 बजे से क्षेत्रीय भाषाओं में राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण किया जाएगा। गणतंत्र दिवस कल देश भर में धूमधाम से मनाया जाएगा। कर्तव्य पथ पर परेड के साथ ही विभिन्न राज्यों की झांकियां निकाली जाएंगी, जिसमें उत्तराखंड की मानसखंड झांकी आकर्षण का केंद्र रहेगी। प्रदेश में मुख्य समारोह का आयोजन देहरादून के परेड ग्राउंड में किया जाएगा। राज्यपाल गुरमीत सिंह परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इनमें उद्यान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास, पर्यटन, ग्राम्य विकास, वन और पशुपालन विभागों की झांकियां शामिल हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में छोलिया नृत्य, जौनसार बाबर पौराणिक सांस्कृतिक लोक कला मंच और सामाजिक संस्था चक्राता द्वारा हारुल नृत्य की रंगारंग प्रस्तुतियां दी जाएंगी। सेना और पुलिस, होमगार्ड, पूर्व सैनिकों द्वारा परेड व पुलिस और अर्धसैनिक बल द्वारा महिला बैंड की प्रस्तुति दी जाएंगी। साथ ही प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में प्रभारी मंत्री ध्वजारोहण करेंगे। इस बीच गणतंत्र दिवस को लेकर सरकारी भवनों को रोशनी से सजाया गया है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ के 2 स्वयंसेवक नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेंगे। इससे पूर्व कुमाऊं मंडल के विभिन्न विश्वविद्यालयों के 12 स्वयंसेवकों का चयन गणतंत्र दिवस के लिए चुने जाने वाले शिविर के लिए हुआ था, जिससे कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के लाल बहादुर शास्त्री, राजकीय महाविद्यालय की छात्रा बबीता जोशी और MBPG राजकीय महाविद्यालय हल्द्वानी के छात्र गौरव बिष्ट का चयन 26 जनवरी की परेड के लिए हुआ है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि भारतवर्ष की विकास यात्रा में उत्तराखंड का बड़ा योगदान है। उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी के क्षेत्र में उत्तराखंड के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकार प्रभावी कार्रवाई कर रही है और एक नकल विरोधी कानून लाने जा रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराकर प्रदेश के विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। श्री सिंह ने कहा कि RRR यानी रोड, रेलवे और रोपवे के माध्यम से राज्य की कनेक्टिविटी में सुधार किया जा रहा है। प्रदेश के 7 शहरों में सीवरेज, पेयजल, ड्रेनेज और पार्क निर्माण के लिए अमृत योजना चलाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि युवा मतदाताओं की देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में आयोजित 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम में कहा कि महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ी है और ये भारतीय लोकतंत्र के लिए विशेष रूप से बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को भावी चुनावों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए काम करना चाहिए। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि मतदाताओं में जागरूकता पैदा करने में अधिकारियों और कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मतदाता में जागरूकता पैदा करने तथा मतदान प्रक्रिया को जमीनी स्तर पर सुचारू रूप से संपन्न करने में सराहनीय योगदान देकर सिविल सेवा और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों और उनकी टीम ने देश की सेवा की है। चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी सभी निष्ठावान अधिकारी तथा कर्मचारी राष्ट्र सेवक कहलाने के हकदार है। हमारे देश की निर्वाचन प्रक्रिया को और अधिक सक्षम बनाने में
योगदान देने वाले गैर सरकारी संस्थान भी सराहना के पात्र हैं। राष्ट्रपति ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया श्रेणी में मतदाताओं की जागरूकता और शिक्षा के अभियान में उल्लेखनीय योगदान के लिए आकाशवाणी को राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार दिया। आकाशवाणी समाचार प्रभाग की महानिदेशक डॉ वसुधा गुप्ता ने राष्ट्रपति से राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार प्राप्त किया। समारोह में ईवीएम को लाने ले जाने के लिए बैकपैक के निर्माण करने के लिए उत्तराखंड के मुख्य सहायक निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास को सम्मानित किया गया। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिल्ली में मानेकशा सेंटर में एक नेशनल वोटर्स डे पे एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें देश के माननीय राष्ट्रपति जी कार्यक्रम के अतिथि थे। और इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले देश के 13 अलग अलग अधिकारियों को, अलग अलग राज्य के अधिकारियों को अवार्ड से, राष्ट्रपति जी के हाथों से अवार्ड से नवाजा है, जिसमें उत्तराखंड राज्य को स्पेशल अवार्ड प्रदान किया गया। उत्तराखंड राज्य से मस्तू दास सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ये अवार्ड प्राप्त हुआ है, वो व्यक्तिगत इनोवेशन के लिए, ईवीएम वीवीपैट बैकपैक्स के लिए। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। प्रदेश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर राज्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजभवन देहरादून में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पहली बार मतदाता के रूप में पंजीकृत 18 वर्ष के 10 युवा मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में राज्यपाल ने राज्य चुनाव आयोग में बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों को भी सम्मानित किया। राज्यपाल ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मतदाता जागरूकता पर बने मैं भारत हूं गाने का भी अवलोकन किया। उधर पौड़ी में जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने अधिकारियों, कर्मचारियों सहित वरिष्ठ नागरिकों को मताधिकार के प्रयोग की शपथ दिलाई। उधर नई टिहरी और चमोली में अधिकारियों, कर्मचारियों ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शपथ ली। नैनीताल में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखने की शपथ ली। अल्मोड़ा में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर नुक्कड़ नाटक, निबंध प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। बागेश्वर पहली बार मतदाता बने 10 युवा मतदाताओं को सम्मानित किया गया। उत्तरकाशी में वरिष्ठ और दिव्यांग मतदाताओं को सम्मानित किया गया। हरिद्वार में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने अपने मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी G20 सम्मेलन की तैयारियों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आज देहरादून में G20 की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में होने वाली G20 की बैठकों के जिस विभाग को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, संबंधित विभागीय सचिव उसकी नियमित समीक्षा करें। उत्तराखंड में होने वाली G20 की बैठकों की तैयारियों को लेकर वे प्रत्येक 15 दिन में स्वयं समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आयोजन से उत्तराखंड को वैश्विक पटल पर नई पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का ये हमारे पास एक अच्छा अवसर है। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी भवनों और स्कूलों की छतों पर सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि सभी सरकारी भवनों और स्कूलों की छत पर सोलर प्लांट्स लगाने के लिए जल्द कार्रवाई की जाए। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राज्य के बद्री, केदार, मदमहेश्वर, तुंगनाथ, जोशीमठ, औली, गंगोत्री, यमुनोत्री और हर्षिल सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, जबकि कई स्थानों पर बारिश हुई है। बर्फबारी और बारिश के चलते ठंड बढ़ गई है। कड़ाके की ठंड से आम जनजीवन भी प्रभावित हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, देहरादून, बागेश्वर, नई टिहरी, रुद्रप्रयाग के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश के साथ ही हल्की बर्फबारी के आसार हैं। साथ ही देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधमसिंह नगर, हरिद्वार में कहीं कहीं ओलावृष्टि होने और आकाशीय बिजली चमकने की संभावना है, जिसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अब से कुछ देर में राष्ट्र को संबोधित करेंगी। मतदाता दिवस पर राष्ट्रपति ने कहा, महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ना लोकतंत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है। प्रदेश के मुख्य सहायक निर्वाचन अधिकारी उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने G20 सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा की और प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी व मैदानी इलाकों में बारिश हुई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।